अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको ये आलमंड प्रालीन बनाना सिखाऊंगी। इसे कैरमल क्रंच भी बोलते हैं, आलमंड प्रालीन भी बोलते हैं। बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। आइसक्रीम में डालने के लिए, केक्स में डालने के लिए, केक्स की फिलिंग के लिए ज़बरदस्त रेसिपी है। तो बहुत आसान तरीके से आज मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, क्योंकि मैं आपको इसको सेव करने का तरीका भी बताऊंगी और इसमें एक ऐसी चीज़ मिलाएंगे कि इसको आप बना के इस तरह से फ्रीज़ करके स्टोर कर सकते हैं 1 से 2 महीने के लिए। बिल्कुल ना तो ये मेल्ट होगा, ना चिप चिप करेगा और ना ही सोगी होगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो चलिए जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक फ्राइंग पैन के अंदर आधा कप चीनी इस तरह से पतली सी लेयर में फैला के डाल दी है। फ्लेम को ऑन करेंगे और लो मीडियम फ्लेम पे इस चीनी को आपने कैरमलाइज़ करना है। अच्छा, फ्लेम को आपने लो मीडियम रखना है, फ्लेम को तेज़ हरगिज़ नहीं करना। मुसलसल स्पैचुला के साथ आपने मिक्स करते जाना है चीनी को और इसे कैरमलाइज़ करना है। एक टिप तो ये है कि आपने फ्लेम को तेज़ नहीं करना। दूसरी टिप ये है कि आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाते जाना है, क्योंकि अगर आप फ्लेम तेज़ करेंगे तो चीनी तो जल्दी से कैरमलाइज़ हो जाएगी, लेकिन उसका जो टेस्ट है ना वो कड़वा हो जाएगा। तो इसलिए इसके टेस्ट को भी अच्छा रखना है। तो आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही इसको मुसलसल चम्मच के साथ उलट पुलट करते हुए, हिलाते हुए आपने कैरमलाइज़ कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, लो मीडियम फ्लेम पे मुसलसल स्पैचुला के साथ मैं इसे इस तरह से मिक्स करती जा रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले कैसी इसकी सूरत हाल थी, अब कैसी है। और ये सारी देखिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है ताकि आपको पता चल जाए इस तरीके से आपने इसको कैरमलाइज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीनी मुकम्मल तौर पे कैरमलाइज़ हो गई है। चीनी की जितनी भी देखिए इसके अंदर ग्रेन्स थे वो सारे के सारे घुल गए हैं, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गई है। तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने कुटे हुए बादाम ऐड कर देने हैं। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून बादाम थे, जिनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था और इनको ऐड किया है। फ़ौरन से मिक्स करना है और आपने एक स्टील की प्लेट को पहले से ग्रीस करके रख लेना है। हल्का सा ऑयल लगा के मैंने स्टील की इस प्लेट को ग्रीस किया हुआ था। इसके अंदर सारा ये मटेरियल डाल देना है और इसे आपने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही ये ठंडा होगा उसके बाद आपने छुरी के साथ देखें हल्का सा इस तरह करना है। तो देखें ये कितना ज़बरदस्त निकल के बाहर आ गया है, क्योंकि मैंने प्लेट को ग्रीस किया हुआ था ना, इसलिए देखें ईजिली बाहर आ गया है। तो यहाँ पर आप ज़रा इसकी लुक चेक कीजिए। अच्छा, इसके अंदर आप बादाम ऐड कर सकते हैं, आप मूंगफली कूट के ऐड कर सकते हैं, आप अखरोट कूट के ऐड कर सकते हैं, आप पिस्ता कूट के ऐड कर सकते हैं। जो सा भी फ्लेवर आपको पसंद हो उसी फ्लेवर की आप ये कैरमल क्रंच या फिर आलमंड प्रालीन है, आप जो भी चीज़ ऐड करेंगे उसकी प्रालीन बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें जी, मैंने इसे प्लेट के अंदर ठा करके मारा है। तो इसे टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं। उसके बाद इसे डाल दिया था एक शॉपिंग बैग के अंदर और इसे मैंने हावन दस्ते के साथ थोड़ा मोटा मोटा सा कूट लिया था। तो कूटने के बाद मैंने इसे एक प्याली में निकाल लिया है। अब आप इसे किसी आइसक्रीम के अंदर डालें या फिर इसे आप केक्स की फिलिंग करने के लिए, कैरमल क्रंच का फ्लेवर का जो केक है उसकी फिलिंग के लिए केक के अंदर इसकी फिलिंग करें। बहुत कमाल का ये बनता है और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट रहता है। इसे आइसक्रीम में भी यूज़ करती हूँ और केक्स की फिलिंग के लिए भी यूज़ करती हूँ। अच्छा, अब आपने इसको सेव कैसे करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 टीस्पून डाल देना है इसके अंदर कॉर्नफ्लोर। आधे कप से जो तैयार होगा ना इतना, इसके लिए 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है कॉर्नफ्लोर के साथ इसको एक दफ़ा, कि कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से इस सारे को लग जाए। उसके बाद आपने इसे किसी भी ड्राई एयर टाइट जार के अंदर डाल के फ्रिज के ऊपर वाले खाने में, यानी कि फ्रीज़र में जहाँ बर्फ़ जमाते हैं, रख के आपने इसे स्टोर कर लेना है। तो 1 से 2 महीने तक आप जब भी निकालेंगे ना, ये आपको बिल्कुल इसी तरह ही मिलेगा, बिल्कुल ड्राई, ना तो सोगी होगा, ना चिप करेगा, ना मेल्ट होगा। ये थी जी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।